जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे में। सो फ्रेंड्स, वी हैव डन नाउन हम लोग कर चुके हैं। उसके कई टाइप्स भी क्या क्या कैसे होते हैं, कई चीज़ें हमने करा है। तो आज हम उसकी ये जो 4-5-6 क्वेश्चंस हैं उसे हम प्रैक्टिस करेंगे। एक लेक्चर और ले लेंगे प्रैक्टिस की, ताकि हर डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए, विदाउट लॉसिंग आवर टाइम, लेट्स गो हैड। बट बिफोर गोइंग हैड, यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या हैं, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी हम करते चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो हेड। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है ये है। देखिए, ये स्पॉटिंग द एरर है। ये कई पार्ट्स में है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन विच पार्ट देयर इज़ अ एरर। तो किस पार्ट में एरर है वही हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला है आपका, 2 summons have been issued by the court but Sohan has not yet appeared before the court, no error। मतलब पहला ये है, दूसरा, तीसरा एंड थर्ड। एंड जनरली द डी इज अ नो एरर। ठीक है, तो ऐसे लिटरली मान लिया जाता है कि वो डी वाला क्या होता है, नो एरर होता है। देखिए, इसमें दिया है 2 summons। देखिए, हम नाउन की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें फोकस करना सिर्फ नाउन पे। तो जो नाउन के पोर्शंस है ना, उसी को हमें अंडरलाइन करके पता करना है कि वेदर दैट इज रॉन्ग और राइट, क्या वो गलत है या सही है। सो जैसे इसमें अगर देखें तो इसमें एक ये नाउन है, और अगर आप देखें तो कोर्ट भी नाउन ही है। एंड बाय द कोर्ट बट सोहन हैज़ नॉट येट अपीयर्ड। देखिए, ये सम्मन्स है, आपको शायद आपको पता होगा कि ये जो होता है सम्मन्स, भले एस लगा हो लेकिन ये सिंगुलर होता है। इसका जो प्लरल फॉर्म होता है वो होता है सम्मन्सेस। ठीक है, ये एक प्रकार का नोटिस होता है। जैसे अगर आप न दिख रहा हो तो ऐसे समझें कि सम्मन्स जो होता है ये होता है प्लरल, और ये जो लिखा गया ये सिंगुलर होता है। तो आप समझो कि अब आप समझने वाली बात ये है। देखिए, ये एक प्रकार का नोटिस होता है जो किसी क्रिमिनल या किसी के लिए भेजा जाता है। वो कोर्ट भेजता है और उसमें लिया रहता है कि आप उस कोर्ट के सामने आएँ, कोर्ट में उपस्थित हो। तो उपस्थिति होने के लिए जो नोटिस या लेटर जो भेजा जाता है उसी को बोला जाता है सम्मन्स। तो 2 summons, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन अब ये सिंगुलर हो नहीं सकता और ये भी प्लरल है। तो देखिए, बिकॉज यहाँ पहले से 2 आया है, तो यहाँ पर बदलने वाली जो चीज़ है ये, इसको आप क्या कर सकते हैं, समन्सेस लगा दीजिए, प्लरल यूज़ कर देंगे। अगर ये आप यूज़ कर दें कि 2 summonses हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट सोहन हैज़ नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, नो एरर। तो यहाँ पर अगर हम समन्सेस यूज़ कर दें, ये ऐसे करके अगर इसको सही कर दें तो ये सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो पार्ट ए है, पार्ट ए में ही क्या है, एरर है। यहाँ पर ये वाला एरर है, और एरर कौन सा है, सम्मन्स की जगह सम्मन्सेस होना चाहिए था। नेक्स्ट है, शिप्स आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट, नो एरर। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं पहले, इसमें वो नाउन क्या है, एक ये है शिप्स हैं, और दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट, ये भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए, तो हमें बेसिकली नाउन पे फोकस करना है। तो ये जो नाउन का पोर्शन है वो ये है शिप्स। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, आप हमेशा याद रखें कि जो शिप होता है ये ना प्लरल होता है ऑलरेडी। इसमें एस लगा के प्लरल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जब अगर ये ऑलरेडी प्लरल है तो इसमें एस लगा के प्लरल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अननेसेसरीली एस हैज़ बीन एडेड इन दिस वर्ड। इस वर्ड में अननेसेसरीली जो है एस ऐड हो गया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ओनली शिप। तो जो करेक्ट लिखेंगे हम लिखेंगे शिप, ठीक, ना कि शिप्स। तो पार्ट ए में क्या है, एरर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो शिप होता है ये शिप ये प्लरल ही होता है, इसमें एस लगा के ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑल द एविडेंस क्या है पता है आपको, एविडेंस होता है, ये एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में आप ज़बरदस्ती एस या येस लगा के उसे प्लरल नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी है। तो एविडेंस होता है, ना कि एविडेंसेस होता है। ठीक है, तो ये जो एस लगा है ये फालतू में लगा है, यहाँ पर होना चाहिए ऑल द एविडेंस। ठीक है, आप ध्यान दें कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में हमने क्या क्या बताया था आपको, जैसे वेजेस हो गया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन है,
इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ठीक है। ऐसे कई थे जो हमने आपको बताया था कि वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और एक खास बात और था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है, ये आप हमेशा ध्यान दें, वो काउंटेबल की तरह यूज़ नहीं हो सकता है। तो एविडेंस है, तो यहाँ पर ये एरर है पार्ट ए वाले में। अच्छा, सब पार्ट ए में ही हो रहा है यार, हाँ देखिए है तो है। ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे, मतलब एक दिन में 3 बार दवा लेनी थी उसे, और 2-2 चम्मच। देखिए ये जो एडवाइस है ये वर्ब है, लेकिन इसका जो आप देखिए एडवाइस होता है, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस, ठीक है। तो ये जो होता है वर्ब है। अब अगर ये वर्ब है तो यहाँ पर ये बहुत सही यूज़ हुआ है, मतलब सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एडवाइस होता है ये नाउन होता है, तो ये कभी भी नाउन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकता, ये ध्यान दें। ये तो मतलब बता दिए एडवांस में, देखिए। और ये भी अनकाउंटेबल नाउन ही होता है, ठीक है। और इसके पहले ए और एन नहीं लगता है। ये जो 2 स्पून्सफुल है ये नाउन है, और मैं बता दूं आपको ये जो स्पून्सफुल लिखा गया है ना, ये गलत लिखा गया है। जब कभी भी इसे प्लरल बनाना होता है तो हम स्पून्स में नहीं लगाते बल्कि एस में लगाते हैं, तो ये पूरा बनता है ऐसे, स्पूनफुल्स, 2 स्पूनफुल्स बनेगा, ना कि स्पून्सफुल बनेगा, वो लास्ट में एस को ऐड किया जाता है। ये अब देखिए, अब समस्या ये है कि जैसे ये सेपरेट तो है नहीं, अगर ये स्पून और फुल अगर सेपरेट होता तो हम स्पून, ये जो नाउन है वो एडजेक्टिव रहता तो उसमें ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये उसको बना दिए, उसको लगा के बनाया गया है, तो ये प्लरल बन गया है। तो प्लरल बनाने के हम लास्ट में ऐड करेंगे, ना कि बीच में ऐड करेंगे। ये हम तब कर सकते थे जब ये सेपरेट होता है, सेपरेट तो है नहीं। अब सेपरेट नहीं है तो साथ में तो लास्ट में ऐसा ऐड करेंगे, बीच में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो एरर है वो किस पार्ट में है, इसमें है, ये वाले पोर्शन में एरर है। यहाँ पर स्पूनफुल्स नहीं होना चाहिए, स्पून्सफुल नहीं होना चाहिए, स्पूनफुल्स होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ठीक। देखिए, स्नेहा हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ गीता, नो एरर। तो मैंने आपको एक बताया था कि जब कभी भी जब कभी भी सिमिलर नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों, मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी दोनों नाउन, सिमिलर नाउन, सेम नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, ना कि प्लरल में। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पेजेस प्लरल में है, और जुड़े कैसे हैं, सेम नाउन है, और ये जुड़ा किससे, आफ्टर, और ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो रूल ये कहता है कि जब कभी भी सेम नाउन या सिमिलर नाउन जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, प्रीपोजिशन से, तो वो सिंगुलर में होते हैं, ना कि प्लरल में होते हैं। तो यहाँ पर जो बी वाला पार्ट है ये गलत, यहाँ पर होना चाहिए पेज आफ्टर पेज, मतलब पेज से मतलब एक के बाद एक पेज पलट के पढ़ डाली। तो ये होगा स्नेहा हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता, ठीक है। अगला है द 20 days tour in the southernmost part of the country were interesting, मतलब जो टूर मिला था, टूर, इसे टूर पढ़ते हैं एक्चुअली। द 20 days tour इन द सादर्नमोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वर इंटरेस्टिंग। सो जो 20 दिन का, मतलब जो 20 दिन का वो मिला था। देखिए, एक रूल आपको बताया गया था कि हाइफनेटेड नाउन, मैं आपको फिर से बता दूं, हाइफनेटेड नाउन क्या होते हैं, यही जो बीच में ऐसे करके इसे बोलते हैं हाइफन। जो हाइफनेटेड नाउन होते हैं ना, उसको प्लरल नहीं बनाया जाता। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि रूल ये बताया गया था कि जो हाइफनेटेड नाउन होते हैं उनका प्लरल नहीं बनता, ये होता है हाइफन के बीच में जो लगता है। जैसे 20 days, तो ये हाइफन आया है, तो ये प्लरल में नहीं होगा, बल्कि ये क्या होना चाहिए था, सिर्फ ये होना चाहिए था 20 day, ठीक। तो ये सिर्फ ये बनेगा, ना कि 20 days बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 day टूर इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वर इंटरेस्टिंग। सो ये इस तरीके से ये रहा पूरा आपका वो। देखिए, मैंने लगभग जितने रूल्स आपको बताए थे उसमें से कई हो गए, कुछ और बाकी हैं, तो कल हम उसे कर लेंगे। तो ये सारे के सारे आपके हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इवन इफ़
यू हैव एनी डाउट, इससे रिलेटेड कोई भी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसे क्लियर करूँगा। चलिए ठीक है, आपको और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।